नमस्कार दोस्तों भारत में पक्षी देखना एक आम बात है, परंतु वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आपके घर में ये पक्षी दिखते हैं तो आपका जीवन खुशियों से भर जाता है और आपके घर में धान की वर्षा होती है। ये पक्षी न केवल आपके जीवन में सुख लाते हैं बल्कि आपके भाग्य को भी बदल देते हैं। वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार किसी के घर के भीतर पक्षियों की अचानक उपस्थिति को लंबे समय से समृद्धि का शुभ संकेत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन पक्षियों के आने से घर में माता लक्ष्मी का सीधा वास होता है। ये पक्षी आपके जीवन को बदल सकते हैं और सौभाग्य भी लाते हैं। वास्तुशास्त्र में पक्षियों को खुशी और प्रचुरता के दूत के रूप में देखा जाता है, जो किसी के जीवन में धन और सफलता के प्रवेश की संभावना का प्रतीक है। इसलिए घर में पक्षियों के अप्रत्याशित आगमन को अक्सर भविष्य की समृद्धि और आशीर्वाद का एक आशाजनक संकेत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वास्तुशास्त्र की प्राचीन शिक्षाओं के अनुसार इन पक्षी आगंतुकों को गले लगाने और उनका स्वागत करने से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में प्रचुर मात्रा में धन और खुशियों को आमंत्रित कर सकता है। वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार किसी के घर में कुछ पक्षी प्राणियों की अप्रत्याशित उपस्थिति को एक अत्यंत शुभ घटना माना जाता है। वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार यहाँ उल्लिखित विशेष पक्षियों की अचानक उपस्थिति स्वयं पूजनीय देवी लक्ष्मी द्वारा घर पर दिए गए उदार आशीर्वाद का प्रतीक है। इस प्रकार हम इन शुभ पक्षी प्रजातियों की व्यापक खोज करेंगे, जैसा कि वास्तुशास्त्र में बताया गया है, जो व्यक्तियों को समृद्धि प्रदान करने वाली मानी जाती हैं। इसके अलावा यह उल्लेखनीय है कि इन पक्षियों के आगमन से ठोस आर्थिक लाभ और लाभ भी होते हैं। आइए जानते हैं पहले पक्षी के बारे में जो आपकी जिंदगी बता सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उल्लू की, जिस पर माता लक्ष्मी स्वयं सवार होती हैं। उल्लू का आकार वास्तुशास्त्र में महत्वपूर्ण महत्व रखता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह महान भाग्य और भाग्य लाता है। दरअसल घर की छत या छज्जे पर उल्लू दिखना बेहद शुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र में उल्लू को धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी से जोड़ा गया है। इसलिए उल्लू को देखना अक्सर आसन वित्तीय लाभ का संकेत माना जाता है। इसके अतिरिक्त ऐसा माना जाता है कि उल्लू की उपस्थिति कुछ समय से लंबित कार्यों के पूरा होने का संकेत देती है। संक्षेप में उल्लू का आकार किसी के जीवन में सकारात्मक विकास और आशीर्वाद के अग्रदूत के रूप में देखा जाता है। काले कौवे को सब अशुभ मानते हैं, लेकिन काला कौवा अशुभ नहीं होता, बल्कि वह आपका भाग्य बदल सकता है। मित्रों, काफी लोगों को ऐसा लगता है कि काला कौवा उनके जीवन में दुख लेगा, परंतु ऐसा नहीं है। वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार किसी के घर में कौवे की उपस्थिति सकारात्मक परिणाम लाने वाली मानी जाती है। अगर घर के अंदर अचानक कौवा दिख जाए तो इसे आने वाली आर्थिक समृद्धि का संकेत माना जाता है। इसके अलावा यदि कौवा परिसर में प्रवेश करता है और कांव कांव की ध्वनि निकालता है तो इसे किसी प्रतिष्ठित अतिथि के आगमन का पूर्व संकेत माना जाता है। यह अतिथि बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होने की संभावना है। संक्षेप में किसी के घर में कौवे का दिखना सौभाग्य और आने वाली शुभ घटनाओं का अग्रदूत माना जाता है। दोस्तों, सफेद कबूतर बहुत ही विलुप्त हो चुके पक्षी है। ये बहुत ही कम दिखते हैं और अगर दिख जाते हैं तो समझिए या आपका भाग बदलने ही आए हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार माना जाता है कि किसी के घर में सफेद कबूतर की अप्रत्याशित उपस्थिति महान भाग्य और आशीर्वाद लाती है। इस पक्षी को धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी की दिव्य कृपा की अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सफेद कबूतर के दिखने से अप्रत्याशित वित्तीय लाभ और स्वयं देवी की कृपा की वर्षा हो सकती है। इस प्रकार जब ये सुंदर पक्षी किसी के निवास में अचानक प्रकट होते हैं तो इसे क्षितिज पर आसन सौभाग्य और समृद्धि के संकेत के रूप में देखा जाता है। संक्षेप में वास्तुशास्त्र में उल्लिखित सिद्धांतों के अनुसार किसी के घर की सीमा के भीतर पक्षी प्राणियों की अप्रत्याशित उपस्थिति आगे आने वाली अप्रत्याशित संभावनाओं का एक शुभ संकेत के रूप में कार्य करती है। इस वीडियो में अपने उन पक्षियों के बारे में जाना जो अगर आपके घर में दिख जाते हैं तो मान लो कि आपका भाग्य बदलने वाला है। इन पक्षियों के माध्यम से भगवान आपके जीवन में कुछ अच्छा करने वाले हैं और आपका जीवन सफल होने वाला है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में पक्षियों का अचानक आगमन अवसरों के नए रास्ते खोलने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकता है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आपकी कोई समस्या है तो सब समस्या का समाधान है। एक बार आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ईश्वर आपकी सहायता करें।